राम राम सा खम्मा घनी स्वागत है आप सबका मेरे चैनल गरिमाज यम्मी फूड रेसिपीज पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि डेली की लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको अगर हम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करें तो बहुत ही कमाल के आइडियाज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी पहली टिप। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो इस तरह के रेजर्स को लेकर है। रेजर्स हम सब जब यूज करते हैं तो कभी कभी इसके ऊपर का कवर गायब हो जाता है, हट जाता है। तो ऐसे टाइम पर आपने देखा होगा कि रेजर में जो ब्लेड्स होते हैं उनके बीच में कुछ रोए फंस जाते हैं, कुछ गंदगी डस्ट जैसी चीजें चिपक जाती हैं। तो इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं कि जब भी आप रेजर को इस्तेमाल कर लें, उसके पास से जब आपको रेजर को रखना हो, जैसे आपने आज इस्तेमाल किया, आपको इसे 4 दिन बाद इस्तेमाल करना है, तो आप थोड़ा सा वैसलीन ले लीजिए और वैसलीन थोड़ा सा किसी बड्स वगैरह में लेकर या फिर किसी कॉटन की मदद से लेकर रेजर में हल्के हल्के से लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि वैसलीन की एक लेयर सी बन जाएगी रेजर के ऊपर, और इससे जो एक्स्ट्रा डस्ट है वो वैसलीन में चिपकती नहीं है। जब आपको यूज करना हो तो किसी कॉटन से या फिर साफ सूती कपड़े से आप रेजर को पोंछ कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इसकी धार भी बनी होती है, इसकी धार में ब्लंट नहीं होता और ये बिल्कुल नए जैसा काम करता है। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी नेक्स्ट टिप है कालीन को लेकर। कालीन या कारपेट जब हम सब अपने घरों में बिछाते हैं तो अक्सर होता यह है कि इसकी एक साइड जो है इस तरह से हल्की सी मुड़ी होती है। आपने मोस्टली देखा होगा, वैसे मेरी ये कालीन मुड़ी हुई नहीं है पर मैं इस तरह से आपको करके दिखा रही हूँ। कालीन इस तरीके से मुड़ जाती है, साइड से मुड़कर उठी होती है, जो देखने में काफी ज्यादा बुरी लगती है। अब इस मुड़ी हुई कालीन को सही करने का कोई तो उपाय होगा दोस्तों। जी हाँ, उपाय तो है पर बहुत ही आसान भी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब जब कालीन हमारी मुड़ जाती है तो आपको कालीन को उठाना नहीं है, बस कालीन में जहां पर मुड़ाव है, जहां पर कालीन मुड़ी हुई है, उस जगह पर हम एक छोटा सा काम करेंगे कि 4 से 5 बर्फ के टुकड़े ले लीजिए। अगर कालीन ज्यादा मुड़ी है तो आप एक पूरे भरे कटोरे में भी बर्फ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए 4 से 5 आइस क्यूब्स लेकर दिखाए हैं। इन आइस क्यूब्स को लेकर आप इस तरीके से छोड़ दीजिए, यानी कि इनको मेल्ट होने दीजिए। लेकिन इसी के साथ साथ हम एक काम और करेंगे कि हमारी जो कालीन का ये हिस्सा है, जो मुड़ा हुआ हिस्सा है, वहां पर हमें रखना है कोई भारी चीज, जैसे कोई स्टूल है या फिर कोई आमदस्ता वगैरह लोहे का आइटम होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा मूढ़ा था वो लेकर रख दिया है। तो यहाँ पर जो मुड़े हुए पार्ट पर पहले हम इसे किसी भारी चीज से दबाएंगे और उसके बाद से बाकी के पार्ट पर जो मुड़ चुका है वहां पर थोड़े आइस क्यूब्स डालकर छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट में ही आइस क्यूब्स मेल्ट हो जाते हैं। बाद में आप इनको पोंछ सकते हैं उस जगह से और मुड्ढे को हटा सकते हैं। आप देखेंगे कि जो कालीन का मुड़ा हुआ हिस्सा है वो बिल्कुल सही हो जाता है और इस तरह से आपको कालीन बिना उठाए बहुत अच्छी ट्रिक भी मिल जाती है। नेक्स्ट टिप है हमारे या फिर बच्चों के टी शर्ट्स को लेकर। चाहे हम लोग टी शर्ट पहने या फिर बच्चे पहने, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के साइज से एक साइज बड़ी टी शर्ट होती है और उस टाइम पर थोड़ा ढीला ढीला सा लगता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय शेयर कर रही हूँ कि टी शर्ट को पहने हुए ही हम बहुत अच्छे से टक कैसे करें, कैसे इसको फिटिंग करें जिससे ये देखने में अच्छी लगे। इसके लिए हमें मेटल की एक चूड़ी की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखें कि कांच की चूड़ी ना लें जिससे बच्चों को लग सकता है। मेटल की जो चूड़ी होगी उसे इस तरह से ऊपर से रखकर, ध्यान रखें कि हमें ऊपर से रखना है और पीछे के हिस्से से रबर बैंड लगा दीजिए। तो रबर बैंड जो भी है 2 या 3 पार्ट में इस तरह से लगा दीजिए, जैसा भी आपको लगे। जैसे मेरे पास रबर बैंड जो था वो बड़ा था तो मैंने यहाँ इसे 3 पार्ट में लपेट दिया है। अब ऊपर से आप देख रहे हैं कि ये देखने में एक होल टाइप का दिखता है और चारों चुन्नट सी बन जाती है इसके चारों, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये काम हम बच्चे के टी शर्ट के नेक पे भी कर सकते हैं, बाजू में भी कर सकते हैं और यहाँ पर पेट वाले पार्ट में भी कर सकते हैं। क्योंकि इस टी शर्ट का पेट वाला पार्ट ज़्यादा ढीला था तो मैंने ये प्रोसेस यहाँ पर किया है और देखिए ये देखने में भी कितनी सुंदर लगती है। एक डिज़ाइनर टी शर्ट की तरह ये दिखने लगती है। अब बच्चे भी खुश हो जाते हैं या फिर हम लेडीज़ भी अगर इस तरह से करके और अपने टी शर्ट्स को थोड़ा सा डिजाइनर बना ले तो कहने ही क्या। बहुत ज़्यादा अच्छी कमाल की टिप होती है दोस्तों और बड़े कपड़े को भी छोटा बनाकर हम बहुत ईजिली पहन सकते हैं। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपने ऐसे ही एक और नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारे जो बेड पे बिछे हुए ब्लैंकेट्स होते हैं। अब जो गर्मी के दिन आते हैं फिर भी अगर हम एसी चलाते हैं तो एसी वाले ब्लैंकेट्स तो हमारे पास होते ही हैं और ये बेड पर कभी कभी बिछे हुए हमेशा अच्छे नहीं लगते, या फिर कभी कोई गेस्ट अचानक आते हैं और हमारे बेड पर इस तरह से ब्लैंकेट वगैरह पड़े रहते हैं। तो जब भी कभी आपको लगे कि कोई गेस्ट आ रहा है, आपको अपने बेड को थोड़ा डेकोर करना है, उस टाइम के लिए बहुत छोटा सा उपाय बता रही हूँ कि यहाँ पर बेडशीट के ऊपर जो ब्लैंकेट पड़ी होती है उस ब्लैंकेट को मैंने इस तरह से लंबे में खोल लिया है और एकदम पतले इसको पकड़ते हुए बीच में लाकर यहाँ पर बांध दिया है। यानी कि
यहाँ पर एक देनी है नॉट, और नॉट आप किसी भी तरह की डोरी से, धागे से, किसी भी डिजाइनर डोरी से दे सकते हैं। अब जब नॉट दे ली है तो आपके पास आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी होते होंगे घर में, कोई आर्टिफिशियल फ्लावर ले लीजिए और इस डोरी में सेट कर दीजिए। अब ये फ्लावर जो है आप ओरिजिनल वाले भी लगा सकते हैं, आर्टिफिशियल भी लगा सकते हैं, या फिर कोई लीफ वगैरह है, कुछ भी है इस टाइप का आर्टिफिशियल चीज जिनसे आप डेकोर कर सकते हैं, वो लगाकर इस तरीके से छोड़ दीजिए। बेड पर पूरे ब्लैंकेट को अच्छे से बिछा दीजिए और देखने में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक डेकोरेटिव पीस की तरह लगता है। बेड के बीचों बीच में ये काम आपको करना है, या फिर बेड के स्लैंड में आप कर सकते हैं। आप बेड के तिरछे साइड, दोनों साइड ब्लैंकेट का पार्ट हल्का सा गिरा दीजिए और बीच में इस तरह से कोई एक फ्लावर लगा दीजिए, तो देखने में भी अच्छा लगता है। बिस्तर पर कोई बैठे ना बैठे, पर ये चीज़ जो है आपके गेस्ट को देखने में अट्रैक्ट करेगी। तो इस तरह से जब भी कभी ब्लैंकेट वगैरह हो, गेस्ट आ रहे हो, तो इस तरह से ये छोटा सा काम करके जरूर देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और बेड को सुंदर भी बनाता है। अब बढ़ते हैं आज की एक और नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट टिप है मच्छरों को लेकर है। आजकल आपको पता है गर्मी के दिन शुरू हो गए हैं, और गर्मियों में जब हम खिड़की दरवाजा खोलते हैं तो मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं, और शाम को खिड़की दरवाजे ना खोलें तो सफोकेशन सा फील होता है। ऐसे में अगर आपके घर में मच्छरों की एंट्री हो गई है तो आपको एक काम करना होगा। एक बहुत अच्छा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको करते ही आपके कमरे में मक्खी मच्छर इसकी स्मेल से गायब हो जाने वाले हैं। इसके लिए हमें लेने होंगे छिली हुई लहसुन की कलियाँ। ये जो छिली हुई लहसुन की कलियाँ हैं, आप किसी भी तरह के लहसुन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ी बड़ी कलियाँ ही लेनी है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है एक टूथपिक। टूथपिक जो है इसमें हम डालेंगे 6 से 7 कली। टूथपिक नहीं है तो आप किसी फोक में या फिर किसी दूसरी लकड़ी के टुकड़े में भी, या माचिस की तीली में भी ये काम कर सकते हैं। 6 से 7 लहसुन की कलियां जितनी भी आ जाए टूथपिक में लगा लीजिए, और इस तरह से लहसुन की कलियों को आप अपने कमरे में खिड़की या दरवाजे के पास रख दीजिए। जी हाँ, ये काम हमें करना है खिड़की दरवाजे के पास। और इसकी स्मेल इतनी तेज होती है कि जो मच्छर होंगे वो कमरे में एंट्री ही नहीं करेंगे। जब भी आपको खिड़की दरवाजे ओपन करने हो तो पहले लहसुन की इस तरह से 6 से 7 कली दरवाजे के पास छोड़ दीजिए, और फिर आप अपने खिड़की दरवाजे खोल दीजिए। मच्छर बिल्कुल भी नहीं लगते हैं दोस्तों घर में। ये आजमाया हुआ नुस्खा है। होप करती हूँ ये नुस्खा आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप है वो थोड़ी ही डिफरेंट टाइप की है, घर में खुशियाँ लाने वाली टिप है। इसके लिए क्या है कि जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, हम उसे पानी या फिर कुछ मीठा या फिर कोई भी चीज़ सर्व करते हैं। मोस्टली होता यही है दोस्तों कि हम जब कुछ मीठा लेकर जाते हैं गेस्ट के सामने तो खाली ग्लास लेकर जाते हैं और बॉटल या जग में अलग से पानी लेकर जाते हैं। हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम कभी भी अपने मेहमानों के सामने खाली पानी का ग्लास नहीं रख सकते। ये अच्छा नहीं होता है, ये खालीपन का प्रतीक होता है। या फिर अगर आप सिर्फ हाफ ग्लास भर के ले जा रहे हैं तो भी ये सही नहीं है। कभी भी हमें हाफ ग्लास पानी किसी के सामने नहीं रखना चाहिए। ग्लास जो होता है उसे पूरा पानी से भरें, तभी अपने मेहमान के सामने लेकर जाएं। ये संपूर्णता का प्रतीक होता है, घर में समृद्धि का प्रतीक होता है। जब भी कोई गेस्ट आए तो आप मीठा, बिस्किट या मिठाई जो भी दे रहे हैं उसके साथ भरे हुए पानी की ग्लास ही लेकर जाएं। तो इस तरह से ये वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा नियम है, बहुत अच्छी टिप है जो घर को सुख समृद्धि से भरती है। होप करती हूँ टिप्स पसंद आई होंगी। कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।